नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी ग्रामर की इस प्रखर सीरीज में। आप कर रहे हैं 15 रूल ऑफ ग्रामर। तो इसमें एक नए रूल के साथ आज हम मुलाकात करने वाले हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक खतरनाक कंसेप्चुअल चीज। ठीक है मेरे दोस्तों, आज आइए मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं आपसे पूछने की गुस्ताखी करूं, बड़े आराम से समझना मेरी उम्र के नौजवानों, इस बात की मोहब्बत को आराम से समझना कि अगर मैं आपसे पूछने की गुस्ताखी करूं कि ऑब्जेक्ट आने की क्या पॉसिबिलिटी होती है, सुन रहा है ना तू? ऑब्जेक्ट आने की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मतलब ऑब्जेक्ट किन कंडीशन पे आ सकता है, तो आप सिंपल सी एक बात कहोगे कि सर ऑब्जेक्ट आने की सिर्फ दो पॉसिबिलिटी होती हैं। ऑब्जेक्ट आने की सिर्फ दो पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो वो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, और मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट जब आता है जब मेन वर्ब से अगर आप दो बातें पूछ लो, एक तो आप पूछिए हूं और एक पूछिए व्हाट। अगर इन दोनों वर्बों का आंसर, अगर कोई मेन वर्ब इन दोनों वर्बों का आंसर देती है तो उसको शास्त्रों में ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब यह है कि या तो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट आता है, या फिर दूसरा आता है किसी भी प्रेप का ऑब्जेक्ट आता है। प्रेप के बाद 101% जो केस आता है वो ऑब्जेक्टिव केस आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। मतलब प्रेप के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट आने की अगर मैं पॉसिबिलिटी पर अगर फोकस डालने की कोशिश करूं तो दो टाइप्स ऑब्जेक्ट आ सकता है। पहला मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट आ सकता है जब उससे यह पूछा जाए कि हुम और व्हाट का आंसर क्या होगा, और दूसरा मेरे दोस्तों कि उसका ऑब्जेक्ट जब आ सकता है जब कोई प्रेप हो। तो यहां से एक छोटा सा लॉजिक बनता है मेरे दोस्त, नियम नहीं है, लॉजिक है। लॉजिक क्या कहता है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि नाउन वन आया, फिर प्रेप आ गया, ठीक है मेरे दोस्त, और फिर नाउन टू का जिक्र हो जाए। किसका जिक्र हो जाए? नाउन टू का जिक्र हो जाए। तो यहां पर जो वर्ब का अरेंजमेंट करना होता है, ये जो वर्ब है वो किसके अनुसार आएगी, तो बड़े आप ध्यान से देखिएगा इस कंसेप्ट को कि जैसे ही आपने बीच में प्रेप देखा तो प्रेप की वजह से ये जो केस है, जो नाउन टू का केस है, वो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा। भाई किस में चला जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा। तो तुम बताओ, तुम बड़े प्यार से सोच कर देखो कि अब ये वर्ब ऑब्जेक्ट से संबंध रखेगी या ये वर्ब अपने एक्चुअल सब्जेक्ट से संबंध रखेगी। तो आप कहोगे क्या बदतमीजी कर रहे हो, ऑब्जेक्ट से वर्ब थोड़ी ताल्लुकात रखती हैं। वर्ब जो ताल्लुकात रखती हैं वो किससे रखती हैं? सब्जेक्ट से रखती हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी यहां पर प्रेप को इंट्रोड्यूस किया जाता है, प्रेप को इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली किस केस में चला जाता है? ऑब्जेक्टिव केस में चला जाता है। जब ये ऑब्जेक्ट हो जाता है तो वर्ब का कॉम्बिनेशन किसके साथ रखा जाता है? सब्जेक्ट के साथ रखा जाता है। दूसरी एक और महान कंडीशन मैं आपको बताना चाहूंगा लेडीज एंड जेंटलमैन, कभी कभार इसका एक सेकंड वर्जन पूछ लिया जाता है नाउन वन, और उसके साथ किया जाता है प्रेप, और दोबारा से लिख दिया जाता है मेरे दोस्त नाउन वन। अब ये क्या बला है, इस बात को समझते हैं। सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे कि अगर जैसे ही आपने इस प्रेप को देखा, इस प्रेप को देखा, तो प्रेप के बाद आने वाला ये जो नाउन है वो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा, इसमें दूर दूर तक कोई डाउट नहीं है। अब यहां पर जो वर्ब आएगी, क्या आएगी मेरे दोस्त? वर्ब आएगी। तो वो ऑब्जेक्ट से तो ताल्लुकात रखेगी नहीं, वर्ब कभी ऑब्जेक्ट से ताल्लुकात रखती नहीं। वो एक्चुअल में इस नाउन वन से ताल्लुकात रखेगी। किससे रखेगी? नाउन वन से ताल्लुकात रखेगी, क्योंकि प्रेप के बाद एक ऑब्जेक्टिव केस आता है। लेकिन यहां पे एक इशू है जो आपको समझना चाहिए। वो इशू इस बात का है मेरे दोस्त कि जब एक ही नाउन को दो बार लिखा जा रहा है, अरे हाँ ना, जब एक ही नाम को दो बार लिखा जा रहा है तो क्यों ना मैं इसको भी सिंगुलर रखूंगा। इसको भी कैसा रखना पड़ेगा मेरे दोस्त? सिंगुलर रखना पड़ेगा। और इस नाउन को भी कैसा रखना पड़ेगा? सिंगुलर रखना पड़ेगा। इस नाउन को भी क्या रखना पड़ेगा? सिंगुलर। वो हमारी मजबूरी है कि जब आप एक ही नाम को दो बार ले रहे हैं, अरे हाँ ना, जब एक ही नाम को आप दो दो बार ले रहे हैं तो आपकी बदतमीजी ने ये कहती है कि इसको भी सिंगुलर रखा जाए और इसको भी सिंगुलर रखा जाए। जब ये है ही सिंगुलर तो वर्ब भी मेरे दोस्त, आप बताओ कैसी होगी? तो वर्ब भी मेरे दोस्त कैसी हो जाएगी? ऑटोमेटिकली मेरे दोस्त वर्ब भी कैसी हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। तो ये दो कंसेप्ट होते हैं जो आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है, यहां से एक और वेराइटी मेरे दोस्त पैदा होती है, यहां से एक और वेराइटी पैदा होती है, उससे आपको मिलाना चाहूंगा लेडीज एंड जेंटलमैन। ये यहां से एक वैरायटी क्या पैदा होती है कि जितने भर भी ये डाउट पैदा होते हैं, किसकी वजह से पैदा होते हैं? प्रेप की वजह से पैदा होते हैं। किसकी वजह से? प्रेप की वजह से पैदा होते हैं। तो क्यों ना प्रेप को ठीक तरीके से समझ लिया जाए। अगर प्रेप को अच्छी तरीके से समझ लिया जाए, सुन रहा है ना तू?
अगर प्रेप को अच्छी तरीके से समझ लिया जाए कि प्रेप किस किस तरह से आपको बेवकूफ बना सकते हैं, तो मामला ही खत्म हो जाएगा, ये पूरा कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। तो चलिए इनको बातों को समझने की कोशिश करते हैं। तो हो सकता है कि प्रेप पॉजिटिव हो सकता है प्रेप कैसा हो दोस्तों, पॉजिटिव हो। जैसे कि आपको प्रेप मिल सकता है विद, ठीक है वे, अब आपको प्रेप मिल सकता है टुगेदर विद, आपको प्रेप मिल सकता है अलोंग विद, ठीक है भाई, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, लाइक और इंक्लूड। इस तरह से पॉजिटिव प्रेप को रखा जाता है। अब दूसरा पॉइंट समझिए, हो सकता है प्रेप आपको मेरे दोस्त नेगेटिव मिल जाए। नेगेटिव में क्या हो सकता है, आपको नेगेटिव में मेरे दोस्त मिले जा सकते हैं, प्रेप होते हैं, जैसे कि आपको मिल जाए बट, आपको मिल जाए विदाउट, आराम से समझते रहना मेरे दोस्त, विदाउट मिल जाए, आपको हो सकता है बट मिल जाए, विदाउट मिल जाए, हो सकता है आपको एक्सेप्ट मिल जाए, हो सकता है आपको अनलाइक मिल जाए। तो इस तरह के प्रेप होते हैं, वो भी नेगेटिव एस्पेक्ट को बनाते हैं। और एक और प्रेप होता है मेरे दोस्तों, जिसको शास्त्रों में फ्रेजल प्रेप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्रेजल प्रेप के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, फ्रेजल प्रेप के नाम से जानते हैं। और ये फ्रेजल प्रेप क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा फॉलोड बाय, क्या सुना होगा, फॉलोड बाय। आपने सुना होगा मेरे दोस्त ट्रस्ट बाय, क्या सुना होगा, ट्रस्ट बाय। आपने सुना होगा लीड बाय, डॉट डॉट। ये सारे के सारे जो प्रैप है, ये सारे के सारे जो प्रैप है, वो आपको ऐसे आने पर, अगर इस तरह के प्रैप आपको मिलते हैं तो आपको इस तरह का उनके साथ संबंध रखना है। आपको अगर इस तरह के प्रैप मिलते हैं तो उसके साथ आपको इस तरह का संबंध रखना है। लेकिन कुछ डाउटफुल प्रैप होते हैं, कौन से होते हैं, डाउटफुल। उनमें से आप डाल लीजिए लाइक, डाउटफुल होता है मेरे दोस्त, इस बात को समझिए, क्योंकि लाइक एक प्रेप भी होता है, और एक प्रेप भी होने के कारण वो एक प्रेप भी होता है, वर्ब भी होती है। दूसरा डाउटफुल प्रेप है वो वट है। वट क्या होता है कि एक कंजंक्शन भी होता है, और दूसरा क्या होता है बताओ, प्रेप भी होता है। और तीसरा जो डाउटफुल है वो मेरे दोस्त पैदा करता है एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट कंफ्यूज हो जाते हैं एस्पेक्ट से। एस्पेक्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है आशा करना, और एक्सेप्ट एक प्रेप हो जिसका मतलब होता है के सिवाय। तो मेरे दोस्त अगर ये आपको लॉजिक आते हैं तो आप क्वेश्चन में आग लगा के फेंक दोगे। चलो मैं आपको क्वेश्चन करवाने के लिए ले चलता हूं अपने स्क्रीन पर, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए मेरे दोस्त, ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है जो आपको निकालने हैं बड़ी आसानी से। अब बड़े ध्यान से एक बार पढ़ के ही आप इन बातों को समझ जाओगे। आपका पहला क्वेश्चन है, द हैबिट ऑफ मोस्ट ऑफ पीपल, जो हैबिट है मोस्ट ऑफ पीपल्स की इन द डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है मेरे दोस्त, आर टू क्रिटिसाइज। अब बेटा आपने पहली कंडीशन देखी आर, आपने पहली नजर डाली आर पर। अब एक बात बताओ, आर इनमें से, आर से पहले जितना वर्ब भी है, ये आराम से समझना मेरे दोस्त, ये पूरा का पूरा, इसके साथ ये पूरा सब्जेक्टिव केस है इसका। अब आपको कैसे समझना है, इस आर का सब्जेक्ट है यहां से यहां तक, तो आपको कैसे समझना है कि भाई ऑफ के बाद एक प्रेप है, तो ये वाला ऑब्जेक्टिव केस हो गया भाई, फिर ये ऑफ आया ये वाला ऑब्जेक्टिव केस हो गया, फिर ये प्रेप आया ये वाला ऑब्जेक्टिव केस हो गया। यानी कि ये सारे के सारे इसके ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है हैबिट, और हैबिट की वजह से यहाँ पे आर नहीं मेरे दोस्त इज होना चाहिए। यही इस टाइप की एरर पूछी जाती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि वो वर्ब को बहुत ज्यादा लंबा लेके चलता है। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए। अब दूसरा देखिए, जैसे आपका दिल दिल गार्डन हो गया होगा वर्ब को देखकर। अब वर्ब का एक्चुअल सब्जेक्ट कौन है, तो सबसे पहले अलोंग विद पर अंडरलाइन कर लो, ये एक प्रेप है, और प्रेप के बाद आने वाला ये तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो इससे तो ये सेटिंग करेगी ना, ये सेटिंग करेगी डायरेक्टर से, तो डायरेक्टर सिंगुलर है, इसकी वजह से ये बताओ क्या हो जाएगा, वॉच होगा। यहाँ पे क्या होगा, वॉच होगा। तीसरा देखो मेरे दोस्त, तीसरा देखो, सुमित विद हर फ्रेंड्स। तो भाई अपने प्रेप देखा, प्रेप के बाद ये ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस के हिसाब से तो वर्ब आएगी नहीं, वर्ब आएगी मेरे दोस्त सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहां पर जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो हैज के हिसाब से होना चाहिए। किसके हिसाब से होना चाहिए, हैज के हिसाब से होना चाहिए। अब इसको देखिए, सी इज नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग सो सी इज टर्निंग पेजेस आफ्टर पेजेस। अभी मैंने एक कंसेप्ट आपको बताया कि नाउन वन ट्रैप नाउन वन,
बड़े आराम से समझना मेरे दोस्त। तो अगर ये कंसेप्ट कहीं आता है कि नाउन वन प्रेप नाउन वन, मतलब इस पेज को दो बार लिखा गया है, तो सिंपल सी बात है, ये भी सिंगुलर होगा और ये भी सिंगुलर होगा, यही इस बात में एरर है, यही क्या है, एरर है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दैट बुक्स आफ्टर बुक्स आर प्रिंटेड हियर। तो आप एक बात समझ गए कि आफ्टर के बाद आने वाले, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि एक दो तीन और कंफ्यूजन के प्रेप होते हैं, जैसा कि वो दो तीन कौन से प्रेप होते हैं कंफ्यूजन के, उन बात को समझिएगा कि जैसे कि आपने कहा कि बट है ना, और लाइक है ना, और एक्सेप्ट, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ये कंफ्यूजन प्रेप होते हैं, जिनसे एक्चुअल में क्यों कंफ्यूजन होता है कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। चलो अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले पॉइंट में, अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले पॉइंट में एरर क्या है, तो आपके जवाब क्या होंगे? सी लाइक्स आई एम अ डॉक्टर इन दिस हॉस्पिटल। तो आपका सिंपल सा जवाब होगा मेरे दोस्त कि लाइक में यहां पर प्रॉब्लम है, यही तो आपका जवाब होगा कि सर यहां पर जो प्रॉब्लम है वो लाइक में प्रॉब्लम है। तो आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि लाइक में कैसे प्रॉब्लम है, बड़े ध्यान से समझना। अगर एक बात बताओ कि लाइक दो तरीके का काम कर सकती है, तो सिंपल सी बात है, लाइक या तो प्रेप का काम कर सकती है और या फिर वर्ब का काम कर सकती है। किसका काम कर सकती है? वर्ब का काम कर सकती है। तो मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूं, इतना बताना चाहता हूं कि लाइक जब वर्ब का काम करेगी तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, सिंपल सी बात है। लेकिन जब प्रेप का काम करेगी, जब ये प्रेप का काम करेगी, तो क्या इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आ सकती है? सोच के देखिए, सॉरी, वर्ब का जब काम करेगी, ऐसे समझो, जब ये लाइक एक वर्ब होगी, लाइक मान लो एक वर्ब है यहाँ पर, लाइक एक वर्ब है यहाँ पर, लाइक एक वर्ब है यहाँ पर, तो वर्ब के बाद क्या कभी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ सकती है? बड़े ध्यान से देखो, अगर मैं मान लेता हूं कि लाइक यहाँ पे वर्ब है, तो उसके जस्ट बाद क्या हेल्पिंग वर्ब आ सकती है? ये कोई कंसेप्ट होता है? आप कहोगे बदतमीजी हो जाएगी, इसका मतलब ये यहाँ पर वर्ब नहीं है, ये यहाँ पर एक्चुअल में प्रेप है। और अगर ये प्रेप होगा तो भैया ये मी हो जाएगा, और मी हो जाएगा तो भैया ये जो एम है वो किससे संबंध रखेगी? सी की वजह से यहां पर होगा आई। तो यहां पर एरर जाएगी बी पार्ट में, ना कि ए पार्ट में एरर जाएगी। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने क्या लगाया था? एक ही पार्ट में एरर लगाई थी। अब इसको समझो, अब इसमें अगर तुम एरर ढूंढने की कोशिश करोगे तो बड़ा सिंपल है, आई लाइक, ही लाइक्स क्रिकेटर, ठीक है भाई, क्रिकेटर्स लिख लीजिए भाई, मैं पसंद करता हूं, वो भी पसंद करती है क्रिकेटरों को। अब एक बात बताओ, यहां पे करेंगे आपके नो एरर भैया, इसमें तो कोई एरर नहीं है। पर एक बात सोच के देखो बस शांति से, अगर यहाँ पे ये वर्ब होती तो क्या इसके बाद ये सब्जेक्ट आता? आप कहोगे बिल्कुल नहीं आ सकता, तो कोई मतलब नहीं है। और उस सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आती, बिल्कुल नहीं आ सकता, ऐसा कोई स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता। अब ये नहीं बन सकता, इसका मतलब ये प्रेप है। अगर यहाँ पे प्रेप रख के देखो तब आपको समझ में आएगा कि भैया यहाँ आएगा हिम, क्या आएगा? हिम, क्योंकि प्रेप के बाद ऑब्जेक्टिव के। अब बताओ ये जो एक्चुअल वर्ब है वो किससे संबंध रखेगी? आई से संबंध रखेगी। आई से संबंध रखेगी तो क्या नहीं आएगी? एस या ईएस इसमें बिल्कुल नहीं आएगी। तो ऐसे करके कंफ्यूजन मेरे दोस्त ज्यादा पैदा होता है। दूसरा समझिएगा मेरे दोस्त, जैसे कि मैंने कहा ही, बड़े आराम से समझना, ही असेप्ट एक प्रेप है। असेप्ट तो मैंने बता दिया था कि असेप्ट को कंफ्यूज किया जाता है एस्पेक्ट से। किससे कंफ्यूज किया जाए? एस्पेक्ट से। तो ये एक प्रेप है, तो प्रेप के बाद यहाँ पहले बात तो मी आ जाएगा, और ही की जगह ही के लिए यहाँ पर आ जाएगा हैच, ही के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैच। इस तरह से ये क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। मैंने कहा था वट भी आपको कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, क्योंकि वट दो तरीके काम कर लेता है। वट एक कंजंक्शन का काम जब भी करेगा तो आप इस बात को समझना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दो बातों को जोड़ता है। लेकिन वट जब कंजंक्शन का काम करेगा, जब कंजंक्शन का काम करेगा तो बताओ पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों को जोड़ता है। लेकिन जब ये प्रेप का काम करेगा तो इसके बाद मेरे दोस्त ऑब्जेक्टिव केस लाना ही आपको पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। है ना, बट आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, तो यहाँ पे ये प्रेप का काम कर रहा है, और जैसे ही ये प्रेप का काम करेगा तो ये ऑब्जेक्टिव केस में बदल जाएगा। अब बताओ एम किसके लिए आएगा? हैना के लिए। हैना के लिए एम नहीं आ सकता, इज आएगा, तो एरर होगा मेरे दोस्त। एरर कहां पे होगा? यहाँ पर। इसको देखते हैं, सी लाइक्स दे हैव डन देयर वर्क, हिज वर्क। तो आप इस बात को समझिएगा, लाइक यहाँ पे क्या हो सकता है? अगर लाइक एक वर्ब होती तो क्या हेल्पिंग वर्ब आ जाती? बिल्कुल नहीं आती। इसका मतलब जो लाइक है यहाँ पर, लाइक एक्चुअल में जो काम कर रही है वो प्रेप का कर रही है। किसका कर रही है? प्रेप का कर रही है। अगर ये लाइक प्रेप का काम कर रही है तो आराम से हम इस बात को समझ सकते हैं कि सी के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा? हैज करना पड़ेगा, और देम को भी हटाना पड़ेगा, और देम करना पड़ेगा, दे को भी हटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? देम करना पड़ेगा। तो ऐसे करके ये प्रेप की वजह से बहुत सारी एरर बन जाती हैं। तो मेरे दोस्त, अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।